देखिए, जो इंडियन मुझसे जेन्युइनली पूछते हैं, उनको कोई कंसर्न होता है पाकिस्तान के बारे में या तो फिर किसी भी रिलीजन से रिलेटेड, तो मैं उनको जवाब देती हूँ। बट जो बात करने के गंदे होते हैं और या तो फिर गालियाँ वालियाँ दे रहे होते हैं, उनको मैं जवाब नहीं देती। बट मुझे पता है अगर एक इंसान का भी डाउट क्लियर होता है और उनका जो परसेप्शन है वो चेंज होता है, तो वो सिर्फ एक इंसान तक बात नहीं रहेगी। उनका जो फैमिली सर्कल है, उनकी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, वो सबको बताएंगे कि इस तरह से चीज़ें नहीं जैसे हमें दिखाई जा रही है, असल मायने में ये चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि ऐसे बहुत सारे हिंदू मतलब लोग ऐसे हैं धर्म के, जो कि वहाँ पे लोगों को क्लास देते हैं, मतलब उनको सिखाते हैं एक जगह पे बिठाकर कि किस तरह से मुसलमानों से नफरत करनी है, कैसे उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं और कैसे उनके दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ताकि वो लोग वो अपना गुस्सा मतलब अपने अंदर पैदा करें और वहीं वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वहाँ के मुसलमानों पर निकालें। तो वहाँ पर वो चीज़ें इसलिए ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियंस वहाँ पे बहुत दोगली बातें कर रहे होते हैं। अभी एक किसी ने मुझे मेंशन किया था, बट वो कमेंट पता नहीं कहाँ गया, मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला था। उन्होंने मेंशन किया था, मैंने जो पेज देखा था कि कंदकोट में कोई फैमिली पाकिस्तान से आई है जिनके साथ जुल्म हो रहा था। मैं आपकी ये चीज़ भी क्लियर कर लूँ, कंदकोट जो है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख वाला कोई इशू है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कंदकोट में रियल में क्या इशू है। कंदकोट में इस टाइम पे बहुत खराब सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे समझे कि पूरा एक तरफ से वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने समझे उसको घेरा हुआ है। कनकोट में बहुत ज्यादा लूट मार चल रही है, मतलब किसी का भी बच्चा उठा लेते हैं, देन पैसे लेकर उनको छोड़ देते हैं। दुकानों पे अगर पैसे नहीं दिए तो लोगों को मार देते हैं। तो कनकोट एक समझे कि वो पूरा उनके कंट्रोल में आ गया, तो वहां पे वैसे सिचुएशन खराब है। अगर कोई हिंदू फैमिली जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, अब मुझे ये भी नहीं पता अगर उनके पास, हिंदुओं के पास वहां पे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हमने वीडियो दिखाई थी, सेल फोन भी नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, तो वो लोग इंडिया तक उनकी पहुंच कैसे पहुंच गई? आप लोग खुद सोचे ना कि उनको कैसे इंडिया के जो आपका क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद, मोदी बट था प्राइम मिनिस्टर आपका जो मोदी जी है, उनकी पार्टी का बंदा था, वहां तक उसकी पहुंच कैसे हो गई? एक तो ये चीज आप सोचें, और दूसरा है कि इन केस अगर वहां तक उनकी बात हो भी गई, कैसे हो गई ये तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो भी ये बहुत एक वैलिड रीजन हो सकता है कि एक जगह का माहौल मतलब ऐसा है कि आप कभी भी बच्चे उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग, उनको पता है कि ये स्टेटमेंट देने के बाद हम इजीली वहां पर जाकर इंडिया में रह सकते हैं, तो वो आपके जो पॉलिटिशियंस है उस तरह के स्टेटमेंट उनसे मांगते हैं, लाइक उस तरह के स्टेटमेंट लेते हैं ताकि वो अपना फायदा करवाएं। बट ऐसे नहीं होता जैसे दिखाया जाता है। असल में कन्वर्ट में जो सिख रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, वैसे वो आपस में सब लोग बिल्कुल सही तरह से रहते हैं। बट जो मसला है वो सिर्फ वहाँ पे टेररिस्ट वाला है, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पे लोगों से बहुत लूट मार हो रही है, बहुत ज़्यादा स्नेचिंग होती है, और वहाँ पे पुलिस का भी इतना जोर नहीं चलता, या शायद पता नहीं क्या सिस्टम है। बट वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है इस टाइम पे, तो इसलिए कनकोट से जितने लोग ज़्यादा मतलब ट्राई कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से निकलने की कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जा रहे हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे, तो इंडिया वालों को भी कहीं ना कहीं से तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो उन्होंने सोचा था कि फ़ायदा उठा लें। ये है।